हेलो दोस्तों, आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक रिलेटेड वीडियोस मिलता रहे, और टास्क के क्लिक बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो आज हम लोग जो देखेंगे उस कंपनी का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में थोड़ा रिव्यू करेंगे, समझेंगे कैसी कंपनी है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसा ग्रोथ रहा है पिछले कुछ महीनों में, चाहे पिछले कुछ सालों में, हमें आइडिया लग पाएगा। हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे, समझे कि हमें इस तरह की कंपनी पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी एक FMCG कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। मतलब भारत की क्या है, सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 4,92,098 करोड़ रुपए है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, एक ये लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो चल रहा है इसका, आप देखिएगा 2,094 रुपये हाई और लो। लो बनाया 1,902 रुपये और हाई बनाया 2,849 रुपये, अच्छा 2,859 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, 1.48% का डिविडेंड यील्ड है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये का फेस वैल्यू है आपका। ठीक है, और यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे 204 रुपये का बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 29.2% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 39.2 है। ये दोनों काफ़ी बढ़िया माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इतनी है, जब मोटा मोटी 25 से ऊपर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 से ऊपर, तो बहुत बढ़िया माना जाता है, काफ़ी अच्छा है। स्टॉक पी बाई यानी कितने टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, 55.8 टाइम्स पे मल्टीपल पे ये स्टॉक पी बाई ट्रेड हो रहा है फिलहाल। अब हम इसकी ग्राफ देखेंगे, समझेंगे कैसी कंपनी ने ग्रोथ दिया है पिछले कुछ महीनों में चाहे कुछ सालों में। अब हम आ गए हैं इसकी ग्राफ के ऊपर और देखेंगे तो एक दिन में 0.28% का नेगेटिव ग्रोथ दिया है। 5 दिन में देखेंगे 6.93% का बहुत शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने का देखेंगे तो -5.95% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने का देखेंगे -24.13% का नेगेटिव रिटर्न है। -24, समझ रहे हैं, आधा पैसा बढ़ गया, मतलब एक चौथाई पैसा जल गया। एक साल का देखेंगे तो -5.19% का नेगेटिव ग्रोथ है। 5 साल जैसे ही करिएगा वहाँ 132.23% का पॉजिटिव रिटर्न आने लगता है। मैक्सिमम करिएगा तो आपको देखिएगा कि 166 रुपये था 1 जनवरी 1999 को, 1999 को। और उसके बाद देखिए कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ आपको दिखेगा कितना था। 1 जनवरी 1999 को जो इसकी प्राइस है 166 रुपये है, उसमें 1,930 रुपये ऐड हुए हैं, उतने जोड़े गए हैं, तो बन गया 2,096 रुपये। ठीक है, और प्रतिशत कितना बढ़ा, 1,162%। ठीक है, 1,162.65 है, 0.65 छूट गया था, 1,162.65% की ग्रोथ है। ये देखिए कंपनी का शानदार ग्रोथ। भाई इस तरह की कंपनी पैसा लगाएंगे बिल्कुल पैसा बनेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होती है इस तरह की कंपनी, बट ग्रोथ होती है और ढंग की ग्रोथ होती है। काफ़ी स्टेबल कंपनी मानी जाती है HUL। ठीक है, अब हम लोग इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, तब हमें और आइडिया लगेगा कैसा कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है अपने क्वार्टर में। अब हम लोग आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट, हम इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। तो हम 4 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं हमेशा। मार्च 2021 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे जून 2021 क्वार्टर के साथ, जून 2021 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे सितंबर 2021 क्वार्टर के साथ, सितंबर 2021 के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 के क्वार्टर के साथ। यहाँ पे आ गया सेल्स। सेल्स क्या है, 12,433 करोड़ रुपये का सेल्स है, उससे घट के हो गया 12,194 करोड़ रुपये का सेल। फिर सेल बढ़ के हो गया 13,046 करोड़ रुपये का सेल्स। सेल्स और बढ़ के हो गया 13,439 करोड़ रुपये का सेल्स हो गया। यानी सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है, सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स बढ़ते जा रहा है, हर एक क्वार्टर सेल्स बढ़ रहा है। सिर्फ जून वाली क्वार्टर में कम रहा, हो सकता है कि कोरोना की वजह से कम रहा हो, अदरवाइज शानदार तरीके से सेल्स बढ़ रही है इनकी। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो यानी सेल्स आपके लिए एक पॉजिटिव नोट की बात होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, 3,042 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो जाएगा, सॉरी उससे घट कर हो जाएगा 2,921 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो जाएगा 3,226 करोड़ रुपये। यहाँ और बढ़कर हो जाएगा 3,409 करोड़ रुपये। अब बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका हर साल धीरे, सॉरी हर साल नहीं, हर क्वार्टर बढ़ रहा है इनका, धीरे धीरे करके हर जगह इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हो रही है, बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो आ जाएगा 2,888 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो जाएगा 2,687 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 2,968 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 3,103 करोड़ रुपये।
तो कहने मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये भी धीरे धीरे करके इनकी बढ़ रही है और शानदार बढ़ रही है, शानदार ग्रोथ माना जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट में। 2186 करोड़ रुपये, उससे घट के हो जाएगा 2097 करोड़ रुपये, उससे भी घट के हो जाएगा, उससे यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 2181 करोड़ रुपये, और यहाँ और बढ़ के हो जाएगा 2297 करोड़ रुपये का। तो आप बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी जो है धीरे धीरे करके इनकी बढ़ रही है, हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस बढ़ रहा है, वो भी हमारे लिए प्लस साइड है। ईपीएस देखेंगे 9.130 से घट के 8.92, उससे वापस बढ़ कर जाएगा 9.28 और फिर से बढ़ कर जाएगा 9.78। तो कहने का मतलब है कि ईपीएस जो है इनका वो भी हर एक क्वार्टर इनकी बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज़ समझ में आ रहा है आपको बात? सिर्फ एक क्वार्टर छोड़ दीजिए, जून क्वार्टर, हर एक क्वार्टर इनका ग्रोथ दिख रहा है। चाहे आपका सेल्स की बात करो, चाहे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, नेट प्रॉफिट की बात करो और ईपीएस की बात करो, ग्रोथ की तो कंपनी की शानदार हो रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी ग्रोइंग कंपनी है ये। ठीक है, तो ये हमारे लिए सब चीज़ एक प्लस पॉइंट में है। हम चलते हैं इसकी क्वार्टरली एनुअली रिपोर्ट पे, जो कि हो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा इसके लिए हमें। अब हम लोग आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, अब हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे है मार्च 2019 के फिगर को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2020 के फिगर के साथ, मार्च 2020 के फिगर कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के फिगर के साथ, मार्च 2021 के फिगर कंपेयर करेंगे टीटीएम यानी जो अभी रनिंग ईयर है उसको कंपेयर करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कैसी कंपनी है, कैसा कंपनी का ग्रोथ है और कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ सालों में। तो अब देखेंगे सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स हो जाएगा 39,310 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया सेल्स 39,783 करोड़ रुपये का सेल। फिर से उसके अगले साल और बढ़कर हो गया 47,028 करोड़ रुपये का सेल। और जो रनिंग ईयर है, जो भी प्रेजेंट ईयर है, उसमें हो जाएगा 51,112 करोड़ रुपये का सेल। सेल्स इनका हर एक साल बढ़ ही रहा है, जो काफ़ी काबिल तारीफ वाली बात है, प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए, 8,880 करोड़ रुपये का है, उससे बढ़कर हो जाएगा आपका 9,853 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 11,625 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 12,598 करोड़ रुपये। लगातार 4 साल से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्लस में है, बढ़ते ही जा रहा है। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ जाएगा 8,604 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 9,165 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो जाएगा 10,605 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो जाएगा 11,646 करोड़ रुपये। तो कहने का मतलब है इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हर एक साल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और शानदार तरीके से इनका ग्रोथ भी हो रहा है। हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 6,054 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 6,748 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 7,995 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 8,761 करोड़ रुपये। नेट प्रॉफिट हो जाएगा हर एक साल इनका धीरे धीरे करके, अब नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, शानदार तरीके से ग्रोथ हो रही है। ईपीएस इन रुपीज़ 27.97 से बढ़कर हो जाएगा 31.17, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 34.03, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 37.28। तो कहने का मतलब क्या है कि ईपीएस इन रुपीज़ जो अर्निंग पर शेयर रुपीज़ धीरे 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 करके हर एक साल बढ़ रहा है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ईपीएस भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, प्लस नोट में है कि ये भी हर एक साल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। काफ़ी काबिल तारीफ चीज़ है ये। तो कुल मिला के ये है कि इनका कहीं भी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हुआ, सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, नेट प्रॉफिट हो, ईपीएस हर साल इनका बढ़ते ही जा रहा है और शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भाई बाई रिकमेंडेशन है, आँख मूंद के इसको खरीद लीजिए। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि 4 साल के पीरियड में पैसा आपको यहाँ से ज़रूर दोगुना होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जरूरी दोगुना होता हुआ पैसा आपको दिखेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डिविडेंड भी आपको ये कंपनी ठीक देती है। ठीक है, डिविडेंड में भी कोई शिकायत नहीं है, डिविडेंड भी आपके लिए ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी तरीके का डिविडेंड देती है, यानी हम इसको बोलेंगे गुड डिविडेंड भी बहुत मतलब आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा डिविडेंड दे देती है। तो कुल मिला के कंपनी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, 4 साल हम दोगुना होने का उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल बाई करिए, डिविडेंड भी बढ़िया देती है, बिल्कुल इसको बाई करके चलना है। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो
तो क्लिक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे साइड से। धन्यवाद।